काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नर्सिंग स्टाफ खेमचंद सैनी की आकस्मिक ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। खेमचंद की मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि अस्पताल के काम के अत्यधिक दबाव के कारण ही यह दुखद घटना हुई है। खेमचंद CSSB-C विभाग में कार्यरत है। नर्सिंग स्टाफ के अनुसार अस्पताल में काम का स्ट्रेस इस हद तक बढ़ गया है कि 17 मरीजों पर एक ही नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है। इसके अलावा मोबाइल फोन का उपयोग भी प्रतिबंधित है, जिसमें काम के दौरान कोई आपात स्थिति में संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। जब स्टाफ ने इस मुद्दे को सेक्शन ऑफिसर के सामने उठाया तो उन्हें धमकी दी गई कि अगर शिकायत की गई तो उनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी पिछले महीने एक 42 वर्षीय नर्सिंग स्टाफ की आकस्मिक मौत हो चुकी है। स्टाफ ने यह भी बताया कि अस्पताल में वॉशरूम की सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार काम के बढ़ते तनाव के कारण खेमचंद सैनी की भी मौत हो गई है। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि जहां सामान्य रूप से सप्ताह में 6 दिन ड्यूटी होनी चाहिए, उन्हें लगातार 7 दिन काम पर बुलाया जा रहा है। अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे नर्सिंग स्टाफ का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। मामले की रिपोर्टिंग के दौरान डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट करुणा अंबिकाई ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने यहां तक कहा कि वह पत्रकारों को उठाकर बाहर कर देंगे। यह घटना अस्पताल प्रशासन के रवैये को उजागर करती है, जहां न केवल कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, बल्कि मीडिया को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। खेमचंद सैनी की आकस्मिक मृत्यु और इससे पहले भी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि BHU अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ पर काम का अत्यधिक दबाव है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन को स्टाफ की समस्याओं का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके। और आज बहुत दुखद है और खेद है हमें कि एक हमारा साथी और हमारे साथ रहे हुए स्टाफ, बहुत दुख के साथ कहा नहीं जा सकता कि उनकी किस तरह मौत हुई होगी, किस तरह उनका देहांत हुआ है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इतना स्ट्रेस है स्टाफ को। और उस स्ट्रेस हर तरीके से प्रशासनिक तौर पे हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी जैसे ANS DNS की पोस्टें होती है, उनकी तरफ से अनलीगल दबाव बनाया जाता है कि आप कहीं पे भी किसी तरह की डिमांड नहीं करोगे, आपको किसी फैसिलिटी नहीं है तो भी नहीं बोल पाओगे। यदि बोल भी दिया जाता तो कि नीचे आके मिलना, ऑफिस में आ जाना, ये वो, कोई भी राउंड करने आता तो हमारी सुविधाओं के बारे में कोई ख्याल नहीं दे करता है और ना ही बताता है और ना ही कोई गाइडलाइन यहाँ फॉलो की जाती है। अपने अकॉर्डिंग ये चलाना चाहते हैं और उसी के अंदर स्टाफ को दबाया जाता है हर बार। उसी की वजह से स्टाफ को दबाव की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। स्टाफ का कोई भी लीगल वर्क हो उसमें भी दौड़ाया जाता है। यदि 5 दिन की प्रोसेस है उसको ये 25 दिन 30 दिन महीने भर तक खींच के ले जाते हैं। यदि किसी भी यहाँ से छोड़ने की प्रोसेस भी है तो उसमें भी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी ये लोग दौड़ाते हैं और किसी भी तरह का कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत इंक्रीमेंट रोकने का नोटिस दे दिया जाता है। तो इसकी शिकायत आप लोग की है, कोर्ट में भी गए हैं इसके खिलाफ। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद डायरेक्टर सर को वहाँ बुलाया गया, उसके बाद वापस आदेश के द्वारा यहाँ का इंक्रीमेंट रिलीज हुआ है। और हर तरीके से स्टाफ को परेशान के किसी भी ऑफिस में कोई भी लेटर लेके जाता है तो वहाँ बैठे सेक्शन ऑफिसर इस तरह लताड़ते हैं कि हम वहाँ का स्टाफ नहीं है, यहाँ के कोई कर्मचारी श्रेणी में। ये जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर लाइन देखते हैं सब लोग तड़क उठते हैं। पता नहीं क्या हो रखा है यहाँ पे। हर तरीके से नर्सिंग ऑफिसर को दबाने के लिए हर एक ऑफिस के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है, जबकि हमारी ERP बनी हुई है ऑनलाइन सिस्टम में, तो भी ऑनलाइन सिस्टम में आधे से ज़्यादा काम होते ही नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम में केवल लीव अप्लाई होती है, वो भी आधी तरह की लीव, पूरी लीव भी नहीं, उसका भी कोई सिस्टम नहीं है इनके पास। और उसी के बावजूद भी हमारे को दबाया जाता है। और जो ऑनलाइन की प्रोसेस होती है उसमें जो गाइडलाइन है MOH की, जो हमारी एम्प्लॉय ID होती है, उसके साथ जो डिटेक्शन होता है वो कुछ भी यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है। चाहे एजुकेशन लीव पे जाना हो, चाहे एजुकेशन परमिशन हो, चाहे एग्जाम परमिशन हो। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।